Hello friend, guten Abend, ich heiße Minhaz and you are watching my YouTube channel Learn German with Minhaz. So friends, today we will learn a very important topic in German language. आज हम लोग एक और नए टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे, मॉडल वर्ब। मैंने मॉडल वर्ब के कुछ और लेसन पढ़ाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग एक नए मॉडल वर्ब पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए। तो फ्रेंड, वीडियो को जो है एंड तक देखें और कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने एक मॉडल वर्ब लिया है जिसका नाम है म्यूशन। क्या नाम है? म्यूशन। म्यूशन का मतलब होता है मस्ट। म्यूशन का मतलब होता है मस्ट या विल हैव टू। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे आपको कोई काम जो है अवश्य करना चाहिए, जैसे मुझे बोलना है यू मस्ट इम्प्रूव योर नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं जब आपको ऐसा काम बोलूं जिसको आपको अवश्य जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको करना ही है तो करना ही है, तो वहाँ पर हम लोग म्यूशन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे बोलना है आपको अंग्रेजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यानी कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ फोर्सफुली कि आपको जो है अंग्रेजी इम्प्रूव करनी चाहिए, यानी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर हम लोग म्यूशन वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे बोलना है यू विल हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू मस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को जो है इम्प्रूव करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर जो है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ फोर्सफुली आपको कि आपको वो काम जो है एकदम ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो करना ही है। तो वहाँ पर हम लोग जर्मन में एक वर्ब है म्यूशन, जिसका मतलब मस्ट या विल हैव टू होता है, उसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका कॉन्जुकेशन कि इसका जो है वर्ब कॉन्जुकेशन पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं पता है तो आप जाकर मेरे लेसन 2 में मैंने पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब होता है यू, एर का मतलब ही, जी का मतलब यू, एस का मतलब इट, जी का मतलब यू, वियर का मतलब वी, इहर का मतलब यू ऑल, जी का मतलब दे और जी का मतलब यू ऑल। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है और हर पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है म्यूशन जो मॉडल वर्ब है, ये हर मॉडल वर्ब चेंज हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में आपको पता होगा कि पर्सनल प्रोनाउन और जब मॉडल वर्ब को हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे आई के साथ भी मस्ट, यू के साथ भी मस्ट, ही के साथ भी मस्ट, दे के साथ भी मस्ट, वी के साथ भी मस्ट ही आता है। लेकिन जब हम लोग जर्मन में सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें जो है चेंज हो जाता है हर पर्सनल प्रोनाउन के साथ म्यूशन वर्ब। अब कैसे चेंज होता है आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, यानी कि रटना पड़ेगा। इस के साथ मुश, डू के साथ मुश्त, एर के साथ मुस, जी के साथ मुस, एस के साथ मुस, जी के साथ म्यूशन, वियर के साथ म्यूशन, ईयर के साथ म्यूस्ट, जी के साथ म्यूशन, जी के साथ म्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इस मुस्ट का मतलब आई मस्ट या आई विल हैव टू। डू मस्ट का मतलब यू मस्ट या यू विल हैव टू। एर मस्ट का मतलब ही मस्ट या ही विल हैव टू। जी मुस्ट का मतलब सी मस्ट या सी विल हैव टू। जी म्यूशन यानी कि यू विल हैव टू। वियर म्यूशन का मतलब वी मस्ट या वी विल हैव टू। इहर मुस्ट का मतलब यू ऑल मस्ट या यू विल हैव टू। तो उसी तरह जी म्यूशन का मतलब दे मस्ट या दे विल हैव टू। तो ये वर्ब कॉन्जुगेशन हुआ पर्सनल प्रोनाउन के साथ। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका बनाने का स्ट्रक्चर एक रूल होता है, वो रूल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। रूल है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है,
उसके बाद मोडल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद नॉर्मल वर्ब सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग कुछ जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे बोलना है यू विल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है यू विल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यहां पर विल हैव टू की जगह पे आप मस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यू विल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपको अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करनी चाहिए या आपको अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, यानी कि कोई ज़रूरी बात मैं आपको बोल रहा हूं। तो इसका बनाने का रूल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। यू क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद विल हैव टू, ये आपका मॉडल वर्ब है। ये इम्प्रूव क्या है आपका, ये आपका नॉर्मल वर्ब है यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब। और योर इंग्लिश ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉर्मल वर्ब। तो इस रूल पे है, इसको हम लोग सेम कॉपी कर देंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट यू, तो यू को हम लोग जर्मन में क्या बोलते हैं, डू या जी, दोनों का मतलब यू ही होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, तो हम लोग फॉर्मल का यूज करेंगे। तो ये जी जो है इसका मतलब भी यू होता है, तो यहाँ पर हम लोग जी लिखेंगे, जी। उसके बाद जी के साथ क्या लगा हुआ, कॉन्जुगेशन म्यूशन, तो म्यूशन का म्यूशन लिखेंगे, जी म्यूशन। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट योर इंग्लिश यानी कि ईयर, योर का होता है ईयर। उसके बाद इंग्लिश, योर इंग्लिश। इंप्रूव को जर्मन में हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन, जी म्यूशन ईयर इंग्लिश फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे जर्मन में मॉडल वर्ब म्यूशन के साथ। तो आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से भी जो है स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप उसको इंग्लिश में बोले और उसको जर्मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इस स्ट्रक्चर पर, तो आप बहुत सारे सेंटेंस जो है बना सकते हैं खुद से। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।